हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 13। अभी तक 12 सेट हो चुके हैं और जिसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा कर के बारी बारी सेट को आप अभ्यास कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और कमेंट करेंगे कि किस सेट का पीडीएफ चाहिए और बाकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सूची जो है 1 एवं 2 दिया है उसको सुमेलित करना है। ठीक है, जो दिया है धौलावीरा जो है किस नदी पर है, यानी स्थान का नाम दिया है और किस नदी पर था या अभी भी है उसको बताना है। तो धौलावीरा जो है किस नदी पर है, इसका मिलान करना है तो हो जाता है लूनी नदी। रोपड़ जो है सतलज नदी पे है। रंगपुर जो है मादर और कालीबंगन घाघर। इस तरह से अगर अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो एक का हो जाएगा एक, ठीक है, एक का ए, और बी का हो जाएगा 3 3, और सी का होगा 2 और डी का 4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था। ये जो है क्या है, असत्य है। ऋग्वेद में क्या था, मातृसत्तात्मक क्या था, ये गलत है, ये नहीं था, यानी पितृसत्तात्मक था। इसका ऑप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, सही है। इस काल में अयस का शब्द का प्रयोग तांबे या कांस्य के लिए किया जाता था। अगली ऑप्शन है, दशराग युद्ध परशुराणी नदी के तट पर हुआ था। ये क्या है, तीनों क्या है, सही है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि परशुराणी नदी जो है उस समय परशुराणी नदी था, अभी इसका नाम क्या है, रावी नदी है। क्या है, रावी नदी से अभी हम लोग इसको जानते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन है, गुप्त काल में विशिष्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसका राइट आंसर होगा डी, बेगार। गुप्त काल में मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों ने सरकारी सेना और अधिकारियों के द्वारा सेना के लिए बेगार यानी कार के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना की भी करवाया जाता था, जो विशिष्ट कहलाता था। इसी को बेगार कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा डी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, दंती दुर्ग ने। अगली क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, गंधार शैली। अगली क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देखेंगे और याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, ठीक है, उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, रामानंद। साथ ही बता दूं कि रामानंद का जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने सगुण भक्ति के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था। और कबीर जो थे रामानंद के ही शिष्य थे। अगली क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था।
इसका राइट आंसर होगा सी, बहलोल लोदी। अगली क्वेश्चन है 1565 में ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके किस बीच हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा ए, मराठों के द्वारा। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग 58 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज शासन ने कई बदलाव किए। इसमें सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया और साथ ही इस आयोग ने सिफारिशों के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 किया गया। अगली क्वेश्चन है सिंगबोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, मुंडा जाति यानी मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व मुंडा जो विद्रोह है बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता था और मुंडा जो जाति है इसमें इसकी पूजा होती है। अगली क्वेश्चन है दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1860 के करीब में हुआ था और इनको विश्वास बंधु या दिगबंधु या विष्णु बंधु दोनों नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है विधवाओं के पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगली क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, वैलेंटाइन सिरोले। अगली क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, 1876। अगली क्वेश्चन है भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, वारिंद्र कुमार घोष। अगली क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू। अगली क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1896 कोलकाता अधिवेशन और इसमें पहली बार वंदे मातरम गान पहली बार गाया गया और इस अधिवेशन की में ही दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो कि रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे, रहमतुल्ला सयानी ने के द्वारा किया जा रहा था। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगली क्वेश्चन है गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसका राइट आंसर होगा ए, 1853। सॉरी माफ कीजिएगा 1893। अगली क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। अगली क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड मिंटो। अगली क्वेश्चन है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, फिरोजपुर। अगली क्वेश्चन है किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर
पर गोली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीना दास ने। अगली क्वेश्चन है, धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, बेबी मिलर ने। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? इसका राइट आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास। अगली क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, रंगनाथ सिंह माधोलकर। अगली क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम अभिलेख, प्रथम शिलालेख में। अगली क्वेश्चन है, पहली कक्षा में खाली स्थान की भी लिखने के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ए, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। अगली क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार मैंने किसकी है, ये विचार बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, असंत सही है। असंत सही है। आकलन की प्रक्रिया में न केवल बच्चे की क्षमता का आकलन होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह पूर्णतः क्या है, सत्य है। एक मैंने कथन बताना है कि सत्य था या असत्य है। तो इस तरह असंत क्या है, सही है। अगली क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान का भी अंग भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभ्यता और संस्कृति। तो क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति व साहित्य का भी अभिन्न अंग भी है। अगली क्वेश्चन है, वाई के अलंग समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा सी, गरीबी, गरीबी से संबंधित है। अगली क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, कानपुर। अगली क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 1961 तक था। अगली क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, हैदराबाद। अगली क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा बी, मैथिली ठाकुर। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, गुजरात। अगली क्वेश्चन है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कर्नाटक में हुबली जिले में पीएम मोदी द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 को महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों
शिक्षाओं और योगदानों को सम्मान देने और संजोने के लिए आयोजित किया गया था। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूध्वास और विभिन्न भवनों में दरारों का पता लगने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चे की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय सेना के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, शाखा। अगली क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। इसका राइट आंसर होगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा सी, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो लौंग एक मसाला के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उसी को बताना है किस अंग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, इंसुलिन। अगली क्वेश्चन है, और साथ ही बता दूं कि इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने 1921 में किया था। अगली क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ए, आर्वेडन कार्लसन को दिया गया। अगली क्वेश्चन है, संवहनी पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, जाइलम टिश्यू के द्वारा। और एक क्वेश्चन आप लोग से कमेंट में जवाब दीजिएगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि जो पानी जो है नीचे से ऊपर तो जाइलम के द्वारा जाता है, बट जो पौधे के द्वारा जो भोजन बनता है वो किसके द्वारा प्रत्येक भागों में भेजा जाता है, किसके माध्यम से जाता है? कमेंट करेंगे। इसी चारों में से ऑप्शन है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सिड जो है इसका में काम आता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विकृति का राशि मात्रक नहीं होता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1 से अधिक। अगली क्वेश्चन है, एक पिंड का वजन होता है। इसका राइट आंसर होगा ध्रुव पर अधिक होता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1 से अधिक। यानी हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है। तो क्या है? 1 से अधिक इसमें सही है। अगली क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा डी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, लहर के सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है?
इसका राइट आंसर होगा ए, यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। अगली क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पायसीकरण। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा बी, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। ये क्या है? गलत है। बट सही क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, सही है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की संख्या समान होती है और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जो गाड़ी चलाते हैं उनकी जांच किसके माध्यम से होता है, किस पेपर में? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। अगली क्वेश्चन है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, परमाणु। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन से है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगली क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी। इसका राइट आंसर होगा डी, 1000 गुना से कम हो जाएगी। अगली क्वेश्चन है, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगली क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है? घटक होता है। अगली क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन से थे? इसका राइट आंसर होगा बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? इसका राइट आंसर होगा ए, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, संघ बनाकर राज्यों का गठन। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से विरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय अध्यादेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी, संघीय। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी,
42वां संविधान संशोधन 1976। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बरकरार सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर होगा ए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अगले क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1995। अगले क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी, 35 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समिति या निम्नलिखित में कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा लोक सेवा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी तीनों आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, 1/10। अगले क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 1990। अगले क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, महानदी। और साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि महानदी किस स्टेट में, किस राज्य में पड़ती है, जो महानदी है किस स्टेट में है। अगले क्वेश्चन है, उकाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? उकाई परियोजना, इसका राइट आंसर होगा बी, ताप्ती नदी पर। ताप्ती जो नदी है गुजरात में ताप्ती नदी बहती है। निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगले क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ मुद्रा के संबंधित कथनों पर विचार करें। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। अगली ऑप्शन है कि केरल में यह मृदा पाई जाती है। अगली है, यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बेतवा, केन, चंबल जो है इसकी सहायक नदी है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किमी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका क्षारीय का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 से 9। अगले क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लाल और पीली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस
और ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, चूना पत्थर एवं लोहा की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली क्वेश्चन है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगली क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु में के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेस्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। अगले क्वेश्चन है, रबी फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3। गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते समय 15 डिग्री सेल्सियस डिग्री तथा कटाई करते समय 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। और हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादनकता में वृद्धि दर्ज की गई है। ये क्या है? ये तीनों सही है। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में के साथ। थैंक यू।